हाँ निखिल, देखो बेटा, पाइथागोरस परिमेय जो है ना, उसमें तुम्हें क्या दिया होता है कि ए सी स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसे प्रूफ करने के लिए देखो हमें दिया है ट्रायंगल ए बी सी में एक कोण जो है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण बी हमने 90 डिग्री का ले लिया, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पहले हमने रचना करी, हमने एक बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी पर एक लंब खींच लिया बी डी, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन देखो, अब तुमने दो ट्रायंगल लेने, एक तो ए बी सी तुम्हारा समकोण त्रिभुज है, दूसरा ये जो, अब देखो अब ये भी एक समकोण त्रिभुज बन गया, एक कोण 90 डिग्री का आ गया, और ये भी एक समकोण त्रिभुज बन गया, इसमें भी एक कोण 90 डिग्री का आ गया। तो मैंने पहले लिया है ये वाला ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इन दोनों को हम पहले कंपेयर करते हैं, इन्हें हम समरूप सिद्ध करेंगे पहले। अब देखो ए डी बी, इसमें ये वाला देखो ए डी और बी, ये वाला कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, और इसका ए बी सी ये एंगल बी, ये भी 90 डिग्री का है ना, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का, तो इसका ये कोण और ये कोण 90 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद देखो ट्रायंगल ए बी सी में ये कोण ए आ रहा है, ट्रायंगल ए डी बी में भी यही कोण ए आ रहा है ना, तो दोनों त्रिभुजों में सेम कोण आ रहा है, तो ये उनका कॉमन कोण हो गया। इसकी वैल्यू तो दोनों त्रिभुजों में सेम ही रहेगी, चाहे हम ए डी बी ट्रायंगल लें चाहे हम ए बी सी ट्रायंगल लें। तो इसका मतलब तीसरा जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। तो एंगल क्राइटेरिया से हमारे ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी ए डी बी ये समरूप हो गए, ठीक है। अगर ये समरूप हो गए तो क्या होता है, समरूप जो तुम्हारी बीपीटी है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। हमने पहले दोनों का लंब लिया, ठीक है, इसका लंब हो गया ए डी और इसका लंब हो गया ए बी, है ना। इस त्रिभुज का ये वाली जो ए डी बी का लंब क्या हुआ, ए डी, और ट्रायंगल ए बी सी का लंब क्या हुआ, ए बी, ठीक है। तो हमने वो ले लिया, उसका अनुपात इज इक्वल टू जो कर्ण होता है वो होता है 90 डिग्री के ऑपोजिट। तो ए डी बी में कर्ण क्या है, ए बी, है ना, और ए बी सी में कर्ण क्या है, ए सी, उन दोनों का अनुपात बराबर होंगे, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो इसका जब तुमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी हो गया। फिर हमने बी डी सी और ट्रायंगल ए बी सी लिया, उसी तरह से हमने प्रूव करा, इसका एंगल डी 90 डिग्री का और इसका एंगल बी 90 डिग्री का। अब देखो बी डी सी में ये वाला जो एंगल सी है, ठीक है, और ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सी, सेम एंगल आ रहा है, दोनों का उभयनिष्ठ, वैल्यू दोनों में सेम। तो जब दो एंगल सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब ट्रायंगल क्या हो जाती हैं, समरूप हो जाती हैं एंगल कसौटी से, ठीक है। फिर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का अनुपात जैसे हमने उसमें लिया था, है ना, लंब बटे लंब, कर्ण बटे कर्ण, है ना, 90 डिग्री के ऑपोजिट कर्ण होता है। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तुम्हें मिल गया बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू ए सी। अब हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लिया। 1 था हमारा ए बी स्क्वायर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें है बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, उसमें था हमारे पास ए डी इंटू ए सी, इसमें है हमारे पास सी डी इंटू ए सी। इन दोनों में से ए सी कॉमन ले लिया, ए डी प्लस सी डी। अब तुम इधर देखो, ये जो तुमने ड्रॉ करा था, जब हम ए डी और डी सी को ऐड कर देंगे तो ये एक साइड बन जाएगी ए सी, है ना। तो ए सी इंटू ए सी कितना हो गया, ए सी स्क्वायर। तुम्हारी पाइथागोरस थ्योरम सिद्ध हो गई। इसको 2-3 बार वीडियो को देखना, आ जाएगी।